तो यार मोबाइल डेटा तो हम सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम सभी के मन में ये डाउट होता है कि क्या हम अपने मोबाइल डेटा को स्टोर कर सकते हैं। यानी कि हमें दिन का 2 GB मिला और हम सिर्फ 1 GB ख़त्म कर पाए, 1 GB रह गया, तो अगले दिन वो 1 GB हट जाता है और नया डेटा आ जाता है, तो वो तो बर्बाद हो गया। तो क्या हम उस 1 GB को इकट्ठा करके रख सकते हैं ताकि बाद में अगले दिन इस्तेमाल कर सकें। आज की इस वीडियो में मैं आपसे इसी बारे में बात करने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को एंड तक देखना। और अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, हम सभी बोलते हैं कि हमें डेटा मिला है, इतने रोज का हमें इतना GB या इतना MB डेटा मिल रहा है, लेकिन क्या वो सच में डेटा है? वो डेटा नहीं है, ठीक है, वो एक सिर्फ सर्विस है। उस सर्विस को नापा जा रहा है डेटा में। देखो, जियो, एयरटेल, ये सब जो हैं, ये सर्विस प्रोवाइडर है, ये कंटेंट प्रोवाइडर थोड़ी हैं। जैसे मान लो आप एक मूवी डाउनलोड कर रहे हो, 1 GB की मूवी है। अब वो मूवी अगर आप जियो के सिम से डाउनलोड कर रहे हो तो जियो थोड़ी देगा वो आपको मूवी। वो मूवी जो है इंटरनेट पे पहले से कहीं पड़ी हुई होगी। जियो बस आपके स्मार्टफोन या आपके लैपटॉप को वहाँ तक कनेक्ट कर देगा और आप जियो की मदद से उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पर टेक्निकली देखो तो जो हमें रोज का 1 GB 2 GB मिलता है, उसे हम डेटा नहीं कह सकते, उसे हम सर्विस बोल सकते हैं। अब जियो में हर रोज की एक पाबंदी होती है कि हर रोज आपको इतनी GB सर्विस मिलेगी या इतनी MB सर्विस मिलेगी, आप उसे इस्तेमाल कर लो और अगले दिन फिर से नहीं आ जाएगी, ठीक है। तो अब क्या आप सर्विस को इकट्ठा करके रख सकते हो ना? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। देखो, अगर एक मूवी है, उसे मैंने डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में रख लिया, अब वो डेटा के फॉर्म में स्टोर है ना, तो जब तक अब मैं उसे डिलीट नहीं करूंगा वो मेरे कंप्यूटर पर स्टोर रहेगी। डेटा है वो और मेरे कंप्यूटर पर स्टोर रहेगा हमेशा के लिए, वो कभी खत्म नहीं होगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखो, जो आपको डेटा मिलता है जियो वगैरह की तरफ से, वो तो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। वो तो अगले दिन जितना आपने छोड़ दिया अगले दिन ऐड हो जाना चाहिए। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि वो डेटा नहीं है। वो जो 1-2 GB आपको मिल रहा है वो सर्विस है, वो डेटा नहीं है। डेटा तो वो है जो आप डाउनलोड करोगे। तो डेटा को तो आप कहीं भी स्टोर कर सकते हो, अपने मोबाइल में वीडियोस के फॉर्म में स्टोर कर लिया, मूवीज़ के फॉर्म में स्टोर कर लिया, गानों के फॉर्म में स्टोर कर लिया। तो डेटा को तो स्टोर कर सकते हो। तो सर्विस को आप कभी भी स्टोर नहीं कर सकते, डेटा को स्टोर कर सकते हो। और जो हमें जियो की तरफ से 1 GB 2 GB रोज का मिलता है, वो डेटा नहीं कह सकते हम उसे हम सर्विस कहेंगे। तो अब जो आपका रोज 1-2 GB बर्बाद हो जाता है, आप इस्तेमाल नहीं करते, क्या कोई ऐसा तरीका है कि आप उसे इकट्ठा कर सकते हो? देखो, इसका एक ही तरीका है कि आप उसे पूरा का पूरा इस्तेमाल कर लो। देखो, सिंपल सी बात ये है, वो जो 1-2 GB आपको मिल रहा है रोज का, वो सर्विस है। मैंने क्या करा कि 1-1 GB की 2 मूवीज़ डाउनलोड कर ली। अब जो मैंने वो मूवीज़ डाउनलोड करी है वो डेटा है। डेटा मैंने डाउनलोड कर लिया, 2 GB डेटा मैंने डाउनलोड कर लिया। अब उसको मैंने अपने लैपटॉप कंप्यूटर पर रख दिया। वो डेटा मेरे लैपटॉप कंप्यूटर पर सेव है, अब वो नहीं हटेगा। ऐसा नहीं होगा कि कल को नया मेरे मोबाइल पर नया वो जो आया रोज का 1-2 GB तो मेरा वो मूवीज़ हट गई, ऐसा नहीं है ना। डेटा तो सेव हो गया, डेटा अब नहीं हटेगा। लेकिन सर्विस जो थी वो हमने पूरी की पूरी इस्तेमाल कर ली। तो इसका तरीका यही है कि आप पूरा का पूरा इस्तेमाल कर लो, डेटा को डाउनलोड कर लो, रख लो। जितनी भी आपको सर्विस मिली है उस सर्विस से डेटा डाउनलोड कर लो, रख लो, और जब भी आपको मतलब उसे इस्तेमाल करना है आप देख सकते हो। मूवीज़, गाने वगैरह जो भी आपने डाउनलोड किया है देख सकते हो। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट डेटा और सर्विस का अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर दे दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।